हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। मैं आज आपके सामने इस ब्लॉग के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहती हूँ। इस मैसेज को इग्नोर ना करें, सुने और अमल में लाएं। तो आज की युवा पीढ़ी, जैसा कि हम देखते हैं, मादक पदार्थों के सेवन से अपने आप को इतना भ्रमित कर रही है और अपने जीवन को दिशाहीन बना लिया है। और दोस्तों, समाज में इतने भिन्न भिन्न तरह के नशे आ चुके हैं कि बच्चे बड़े सब उसमें काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये एक बड़ी समस्या का विषय है। और पेरेंट्स के लिए ही नहीं या परिवार के लिए ही नहीं, ये समाज और राष्ट्र के लिए भी एक चिंता का विषय है। ये समाज में आज के टाइम में नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो मैं सिर्फ इस ब्लॉग के माध्यम से यही प्रार्थना कर रही हूँ उन बच्चों से, उन व्यक्तियों से जो नशा के आदी हो चुके हैं, कि नशा ना करें, इससे बाहर निकलें। क्योंकि नशे के बाहर भी एक दुनिया है जो आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। और क्योंकि नशा जो है वो व्यक्ति को ऐसे ऐसे कार्य, ऐसी गलत सोच के साथ उपस्थित करता है और वो गलत कार्य नैतिक अनैतिक नैतिकता से परे होते हैं। और कई बार वो ऐसे अपराध कर देता है कि जैसे नशा जुटाने के लिए पैसे इकट्ठे करना, उसके लिए चोरी करना, या फिर कई बार ड्रग्स की आदतों में वो आदत इतनी पड़ जाती है कि वो कई बार ड्रग्स की आदत इतनी पड़ जाती है कि वह बच्चा ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। सरकारी तौर पर भी इसका इलाज होता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट संस्थाएं बनाई हुई हैं जिनमें इलाज होता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी 30 साल की नौकरी में 22.5 साल की मेरी पोस्टिंग भिन्न भिन्न पुलिस स्टेशनों में मैंने निकाली है और कटी है। तो उस दौरान मैं नोटिस किया है कि जितने मोस्टली अपराध जो युवा पीढ़ी कर रही है वो नशा करने के बाद ही करती है। क्योंकि रेप, चोरी, डकैती, लूटपाट, बड़े से बड़े जो अपराध आज हमारी युवा पीढ़ी कर रही है, या बच्चे जो अपराध में शामिल होते हैं, वो ज़्यादातर नशे के कारण होते हैं। क्योंकि नशा एक ऐसी इस तरह से शरीर में फैलता है कि उसका शरीर और दिमाग से कंट्रोल हट जाता है। उसके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसके सिवाय जब एक बार अपराध कर देता है तो उसके बाद में पछताने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक सज़ा और सज़ा का ही प्रावधान है कानूनी तौर पर। क्योंकि एक छोटी सी घटना मैं आपको बताती हूँ। मैं अब से 6-7 साल पहले किसी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थी। वहाँ पर एक मेरे पास छोटी बच्ची के साथ गलत यानी छेड़छाड़ का तो एक केस आया, जिसमें एक 32 साल का व्यक्ति जो पूर्ण रूप से ड्रग लिए हुए था और एक छोटी बच्ची को रास्ते से खेल रही थी, जिसको वो अपने साथ बहला फुसला कर ले जाता है, उसके साथ गलत कर देता है। तो उस केस में उस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा हुई दोस्तों। लेकिन उस समय जब उसका नशा उतरा हमारे पास, जब हम उसको डिटेन कर रहे थे, तो उसको कुछ पता ही नहीं था और वो बार बार यही कह रहा था कि मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नशा किया था, मुझे पता नहीं चला था। लेकिन उसके बाद ये एक ऐसा अपराध था जो क्षमा नहीं किया जा सकता था। अपराध कोई भी हो दोस्तों, जो कानून ने जिसके लिए सज़ा मुकर्रर कर दी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के लिए सज़ा है। तो मेरी विनती है युवा पीढ़ी से और जो नशा में संलिप्त हैं कि वो नशा ना करें और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाएं और देश की भागीदारी में अपना सहयोग दें। क्योंकि नशा जो है वो समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। मैं ये नहीं कहती कि नशा छोड़ना मुश्किल है,
हाँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप अगर नशा करते हैं तो नशा छोड़ भी सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना होगा, जो हर एक के पास होती है, आत्मशक्ति जिसे कहा जाता है। तो आप नशा ना करें। और मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस टॉपिक पर मैं यहीं ख़त्म करूँगी ये बताकर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में जो बहुत वर्षों तक नशा करते रहे और आज नशा छोड़कर उन्होंने अपने आप को इस समाज में स्टेबल किया है और अपने आप को सक्षम किया है और राष्ट्र के निर्माण में अपनी तरह से एक भागीदारी पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मुझे बड़ी बहन समझकर या एक पुलिस ऑफिसर ही हूँ मैं, उसी के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप नशा छोड़ें और अपने आप को सुधार कर एक अच्छा नागरिक बने और समाज में भागीदारी पेश करें। नेक्स्ट वीडियो में नशे पर कैसे काबू पाया जाए या नशे से कैसे बाहर निकला जाए, मैं इसमें चर्चा करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।